कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी मिल जाता है और कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ता है। जब कोई मनुष्य ऐसी आत्माओं की मौजूदगी महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ है। चूंकि यह दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार के डर को भूत प्रेत मान लिया जाता है। बचपन से ही ऐसी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि यह भूत प्रेत हैं, इंसानों को परेशान करते हैं। जब कोई मनुष्य अपना व्यवहार एक असामान्य की तरह करने लगता है तो इसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर कोई देवी या माता का साया है। प्राचीन हिंदू वेद ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, भागवत गीता आदि में भी इस संदर्भ में अनेक विवरण दिए हुए हैं। वास्तव में गरुड़ पुराण के तथ्यों से ज्ञात होता है, यदि किसी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से नहीं किया जाता है तब वह भूत प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। इस लोक में 84 योनियों के अस्तित्व का स्वीकार किया गया है, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य आदि सब शामिल हैं। माना जाता है कि भूत प्रेत योनि में जाने वाले व्यक्ति अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन इस योनि में नहीं जा पाते हैं। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आत्मा अमर है, जो मनुष्य के मरने पर भी आत्मा खत्म नहीं होती और यही असंतुष्ट आत्माओं की कल्पना भूतों के रूप में की जाती है। मिस्र के पिरामिड में आज भी दिन के उजालों में डरावने भूतों के स्मारक बने हुए हैं। इन स्मारकों को सिर्फ बाहर से देखने की इजाजत है, अंदर जाने की नहीं। मानव शरीर एक भौतिक शरीर या स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर निवास करता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इसके बाद यह इधर-उधर भटकते रहता है। यह तब तक भटकता रहता है जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। चूंकि इसकी उपस्थिति हमसे भिन्न होती है और इसीलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। विज्ञान भूतों के अस्तित्व में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में धुंधकारी प्रेत की कथा सर्वहित है। ऋग्वेद में लिखे श्लोकों में कई स्थानों पर भूत प्रेत का वर्णन किया गया। इसके अलावा महाभारत में गंधर्व, राक्षस, दानव, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि की पूजा का वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भूखा प्यासा, काम सुख से रहित, मोह, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं लेकर मरा है तो वह पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक में नहीं जा सकता और वह भूत बन जाता है। आत्मा के साथ इनके इच्छाएं भी भटकती रहती है। इस कारण यह बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। यह हर समय अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशते रहते हैं। इसी तलाश के दौरान जब कोई इनके प्रभाव में आ जाता है तो यह उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रात्रि के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और जो लोग रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी है वो आसानी से भूतों का शिकार बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रत्येक धर्म में विधि विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में श्राद्ध और दर्पण किया जाना अति आवश्यक माना जाता है। दरअसल अकाल मृत्यु या कोई अतिरिक्त इच्छा भी इनकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण मानी गई है।